रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MZM TV में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में PCL का राउटर कोई स्पेयर पड़ा हुआ है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारआमद है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि अपने PCL राउटर को अगर शेयर राउटर बनाना चाहें, यानी हमने अपना कनेक्शन ख़त्म कर दिया है या टेम्परेरी बंद कर दिया है, किसी से हमने ईथरनेट की केबल ली हुई है या हमने कोई और इंटरनेट लगवाया हुआ है और हम उसको अपने राउटर के थ्रू आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक बहुत ही आपके लिए कारआमद है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ इस बिल्कुल सेम इसी के साथ आप सेटिंग कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका राउटर जो PCL राउटर है वो वाईफाई राउटर के तौर पर काम करेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास जो राउटर है वो DSL का राउटर USB वाला, जिसको ऊपर मेंशन है कि 4G राउटर है, वो ये वाला राउटर है मेरे पास। तो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा राउटर है। इसकी मैं बैक भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी बैक है और आपको जो नेट की वायर प्लग करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर 4 नंबर पर आप इसको वायर को प्लग कीजिएगा। और उसके बाद ये मैं आपको इसका नीचे मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। ये कसाडा का राउटर है जिसका मॉडल नेम है KW58283। तो दोस्तों, ये इसका मॉडल नंबर है। तो मैं ये राउटर को शेयर वाईफाई पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो चलें आए कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको लिए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वाईफाई राउटर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने पहले ही इसको ओपन किया हुआ था, तो अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। तो क्लोज़ करके मैं उसको दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना IP दोबारा लिखता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ये दोबारा सेट अपने पासवर्ड ही मांगा। चलिए मैं ब्राउज़र को क्लोज़ करता हूँ, उसको दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये देखें, मैंने इस पर अपना जो डिफ़ॉल्ट IP है PCL का 192.168.10.1 वो लिखा। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आप अपना टाइप कर दीजिए। इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है वो एडमिन होता है, लेकिन चूँकि मैंने एडमिन डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, पासवर्ड मैंने चेंज किया हुआ है, सो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ। तो ये मेन सेटअप हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एडवांस सेटअप पे जाना है, उसके बाद लेयर इंटरफेस पर, उसके बाद ईथरनेट इंटरफेस पर जाना है। यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ETH3 ईथरनेट 4 का जो ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको इसको क्लिक करके इसको अप्लाई एंड सेव कर देना है। और उसके बाद फिर आपको जो जाना है वैन सर्विसेज पे जाना है। ये सब जो पड़ी हुई हैं इसको हम सबको टिक लगा के सबको रिमूव कर देते हैं। ये मैंने सबको रिमूव कर दिया। मैं दोबारा वैन पे क्लिक करता हूँ, ये एक रह गई है, इसको भी मैंने दोबारा रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब जो मैंने वहाँ पे पोर्ट बनाई थी उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने IP ओवर ईथरनेट करना है, नेक्स्ट किया। यहाँ पे IP जो है हमने ऑटोमेटिकली इसको रहने दें, आप यहाँ पर IP चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेज को स्क्रॉल डाउन करें और फिर इसको नेक्स्ट कर दें। अब नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये अनेबल नेट। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताता चल रहा हूँ नेट क्या है। नेट जो है ये हमारे नेट का इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे आपने इसको चेक लगाए रखना है। आपने अगर इसको चेक यहाँ पर हटा दिया तो आपका नेट नहीं शेयर होगा, नेट वाईफाई के थ्रू या शेयरिंग के थ्रू नहीं चलेगा PCL राउटर पर। तो आप इसको चेक लगा दें और उसके बाद ये अनेबल फायरवॉल, इसको भी अनेबल रहने दें। बाकी आपने सेटिंग कोई नहीं छेड़नी, इसको अप्लाई कर दें। यहाँ पर एज इट इज़ इसको नेक्स्ट कर दें, यहाँ पर भी एज इट इज़ नेक्स्ट कर दें। और इसके बाद यहाँ पर ये देखें हमारा सारा सेटअप हो गया। अप्लाई एंड सेव कर दें। यहाँ पर इसको आपने रिबूट राउटर अगर ऑप्शन मांगे तो आपने इसको रिबूट कर देना है। तो मैं इसकी जो है नेक्स्ट सेटिंग आगे जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पर फिर मैं इसको लैन पर क्लिक कर देता हूँ इधर। फिर अपने लैन पर क्लिक करके उसके बाद जो है IP6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक नहीं करना, जस्ट लैन पे क्लिक करके यहाँ पर जो हमारे पास IP दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा IP सेम हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा IP चूज़ करना है कि जो हमारे जो दूसरा राउटर है उसके साथ मैच ना करे। तो यहाँ पर मैं इसको 192.168.10.1 की बजाय 192.168.56.1 कर देता हूँ।
तो जैसा कि मैं इसको यहाँ पर 56 कर दिया, और जब मैं इसको साइड पर यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 56.2 हो जाएगा। तो अब इसको आप यहाँ से अप्लाई एंड सेव कर दें। ये बाज़ राउटर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका राउटर यहाँ पर स्टक हो जाए तो आप उसको रिस्टार्ट कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मेरा भी आप देख सकते हैं राउटर स्टक हो गया है, तो मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो रिस्टार्ट करके मैं अपने पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर उसने मुझे दे दिया है कि आप जो है उस पेज के साथ आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा राउटर कम्प्लीटली रिस्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों मेरा राउटर रिस्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसको यहाँ पर आईपी जो मैंने चेंज किया था 192.168.56.1 वो लिख कर इंटर करता हूँ। तो देखिएगा ये सेटअप हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा सेटअप ओपन हो गया। तो यह सारी सेटिंग थी इसकी। इस तरीके से आप अपनी सेम राउटर की सेटिंग करें तो इंशाल्लाह आपका जो DSL राउटर है वो एज अ शेयर वाईफाई राउटर के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। उसमें आपको पिक्सेल की तार यानी लैंडलाइन की वायर जो है वो आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको शेयर वायर जो है, जो आप अगर आपके पास दूसरे राउटर से आप उसको दे रहे हैं या आपने किसी अपने नेबर से ली हुई है, तो वो जस्ट आप उसको पुट करके उसको आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि दोस्तों आपने अपनी जो वायर पुट करनी है वो अपने बैक साइड पर जो पोर्ट नंबर 4 है जिसके ऊपर वैन भी लिखा होता है, कि कई राउटर पर वैन भी लिखा होता है, कई पर नहीं भी लिखा होता, जैसा कि मेरे राउटर पर नहीं लिखा हुआ। तो अपने पोर्ट नंबर 4 के अंदर वो राउटर वो वायर जो है वो आपने उसमें प्लग करनी है। तो इस तरीके से आप उसको वायर को प्लग करके ये सारी सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो राउटर है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने राउटर से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास ये इथरनेट जो अब यहाँ पर कनेक्टिविटी का साइन आ गया हुआ है, मेरे पास इथरनेट कनेक्ट हो गया हुआ है। तो मैं बस उसको साइड से आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसका वाईफाई कनेक्ट किया। ये देखिए मेरे पास लिंक इसका वाईफाई कनेक्शन था, पहले मैंने उसको केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ था, अभी मैं उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया है। मेरे पास नेट जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब मैं आपको नेट दिखा देता हूँ, यूट्यूब खोल कर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास जो है वो यूट्यूब भी ओपन हो गई है और नेट जो है बिल्कुल फास्ट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नए टिप्स और ट्रिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।